हेलो एवरीवन, मैं पीके गौतम स्वागत करता हूं आप सभी का टेक्निकल क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। सबसे पहले तो आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपका फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम जो है वो बहुत अच्छा गया है और अब आप फिफ्थ सेमेस्टर की तैयारी में लग गए होंगे। अब एक तरह से देखा जाए तो ये आपके कॉलेज का सबसे आखिरी साल है, तो अगर इस साल आप मेहनत करते हो तो अगले साल आपके हाथ में जॉब भी हो सकता है। तो थोड़ा सा मेहनत करना है और कोशिश करना है कि अगले साल आपके हाथ में जॉब आ जाए। अगर हम बात करें जो एसबीटी ने इस बार जो सिलेबस डिजाइन किया है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको टोटल एज यूजुअल जो आप पहले फोर्थ सेमेस्टर तक पढ़ते आ रहे थे तो आपको 5 टॉपिक पढ़ना होता था। तो यहाँ पे भी आपके पास 5 टॉपिक तो रहेंगे, बट यहाँ पे इलेक्टिव मोड में रहेंगे 2 पेपर्स। तो जैसे यहाँ पे अगर हम लोग बात करें सिलेबस का, तो सिलेबस में टोटल आपके पास कितना टॉपिक दिया गया है? तो टोटल आपके पास दिया गया है कितना टॉपिक? तो टोटल आपके पास 5 टॉपिक दिया गया है। और वो 5 टॉपिक में कौन कौन सा है? तो जो सबसे पहला टॉपिक आपके पास मेंशन किया गया है वो मेंशन किया गया है डिजाइन ऑफ स्टील एंड आरसीसी स्ट्रक्चर। मतलब आप बोल सकते हो कि 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है सर। और वो 2 सब्जेक्ट कौन कौन सा है? तो एक सब्जेक्ट है सर हमारे पास आरसीसी और दूसरा सब्जेक्ट है सर स्टील। सॉरी। तो आरसीसी और स्टील दोनों को मिला करके एक सब्जेक्ट यहाँ पे बना दिया गया है। मतलब आप बोल सकते हो क्या कि ये हमारे पास क्या हो गया सर, डिजाइन का पेपर हो गया सर। डिजाइन में आरसीसी डिजाइन भी आ गया और स्टील डिजाइन भी आ गया। तो ये हमारे पास स्टील और आरसीसी दोनों का डिजाइन का पेपर हो गया, पहला पेपर। आगे हम जब मैं आपको इंट्रोडक्शन जब इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा तब आपको पता चलेगा कि इसमें पहला और दूसरा यूनिट है वो आपके पास स्टील का यूनिट है, और उसके बाद तीसरा, चौथा और पांचवा यूनिट जो है वो आपके पास आरसीसी का यूनिट है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। तो अगर आप साइट पे जाते हो और अगर आपके पास ऑफिशियल वर्क मिलता है तो वहां पे आपको एस्टिमेट करवाया जाएगा कि इस पूरे प्रोजेक्ट का एस्टिमेट करके बताइए कितना वैल्यू आ रहा है। तो हम लोग वही चीज यहाँ पे सीखेंगे कि सर हमारे पास एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग होता क्या है। तो दूसरा सब्जेक्ट आपके पास आ जाता है एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। तीसरा जो आपके पास सब्जेक्ट आता है वो आपके पास आता है वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग। अगर बात करें वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग का, तो वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग जो है वो कॉम्बिनेशन है कितने सब्जेक्ट्स का? तो सर 2 सब्जेक्ट्स का। इसमें आपके पास 2 सब्जेक्ट्स हैं, एक आपके पास है हाइड्रोलॉजी, तो एक आपके पास हो गया सर हाइड्रोलॉजी और दूसरा आपके पास हो गया इरिगेशन। दूसरा आपके पास क्या हो गया सर? इरिगेशन। तो हाइड्रोलॉजी में आप क्या पढ़ते हो? तो हाइड्रोलॉजी में आप ये पढ़ते हो कि सर जो हमारे पास पानी है वो पानी आ कहाँ से रहा है। पानी आ कहाँ से रहा है मतलब कि सर प्रिसिपिटेशन के फॉर्म में कितना आ रहा है, बादल से कितना पानी आ रहा है, या फिर सर अगर हमारे पास कहीं पे पानी और स्टोर है या सॉइल के अंदर कुछ पानी रिटेन किया गया है तो कितना पानी है, कितना पानी सर सॉइल के अंदर जा रहा है, इनफिल्ट्रेट कर रहा है, कितना पानी रन ऑफ के फॉर्म में बाहर चला जा रहा है। तो वो आप सारा कुछ पढ़ोगे हाइड्रोलॉजी में। उसके बाद जो दूसरा आपके पास आ जाता है वो आपके पास आ जाता है इरिगेशन। इरिगेशन में हम लोग क्या करते हैं कि जो भी पानी आपके पास आ रहा है उस पानी को आपको पहुंचाना है एक पर्टिकुलर फील्ड तक। वो चीज हम लोग कहाँ पे पढ़ते हैं सर? इरिगेशन में। तो एक बेसिक सा आपके पास आइडिया हो गया कि सर ये 3 टॉपिक आपके पास मेन पेपर हो गए जो आपको हर एक स्टूडेंट्स को पढ़ना है। जो भी फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट होंगे सबको ये 3 पेपर जो है वो पढ़ना है। अब बात करते हैं पेपर नंबर 4 का, जो है प्रोग्राम इलेक्टिव। इसके अंतर्गत आपके पास ना 3 सब्जेक्ट दिया गया है। एक आपके पास है प्री स्ट्रेस एंड प्री स्ट्रेस कंक्रीट, मतलब आरसीसी का ही एक स्टैंडर्ड वर्जन है। तो प्री स्ट्रेस एंड प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट। दूसरा आपके पास है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। तीसरा आपके पास है रूरल कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। तो जो आपके पास प्री कास्ट एंड प्री स्ट्रेस कंक्रीट है, इसका अगर हम लोग बात करें तो ये भी आपके पास यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाएगा जो कि कुछ कॉलेजेस में चलते हैं। उसी तरह से जो कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट है ये भी कुछ कॉलेज में चलते हैं, ये भी आपको करवाया जाएगा। और जो रूरल कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी है ये भी कुछ कॉलेजेस में चलते हैं, तो ये भी आपके पास करवाया जाएगा। नेक्स्ट मतलब ये चारों जो पेपर हो गए ये आपके पास लाइव में प्रोवाइड करवाया जाएगा। लेकिन जो आपके पास ओपन इलेक्टिव है, अब ओपन इलेक्टिव में आपके पास टोटल कितने पेपर हो गए सर? तो टोटल हमारे पास 10 पेपर हो गए। आपके पास ट्रैफिक इंजीनियरिंग हो गया, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, इंटरनेट ऑफ थिंग हो गया, ड्रोन टेक्नोलॉजी हो गया, 3D प्रिंटिंग एंड डिजाइन हो गया, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन हो गया, और आपके पास इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गया और रोबोटिक्स हो गया। तो टोटल आपके पास 10 पेपर हैं। तो 10 पेपर का लाइव करवा पाना थोड़ा सा आप खुद से समझ सकते हैं कि 10 पेपर को लाइव करवाना है अपार्ट फ्रॉम दिस 6 पेपर्स, तो वो थोड़ा सा टीडियस हो जाता है। तो इन पेपर्स को आपको क्या करवाया जाएगा? तो ये रिकॉर्डेड फॉर्म में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। उसके बाद जब आपको लगेगा कि सर कोई टॉपिक में डाउट आ रहा है तो उस टॉपिक का आपको यहाँ पे लाइव भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो ये तो एक बेसिक्स आइडिया हो गया कि सर हमको जो फिफ्थ सेमेस्टर में वो फिफ्थ सेमेस्टर में पढ़ना क्या है। तो टोटल आपके पास कितना सब्जेक्ट हो गया सर? तो अगर देखा जाए तब तो है तो 5 ही सब्जेक्ट। आपके कॉलेज में भी इन तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट मिलेगा, और ये जो आपके पास 10 दिए गए इस 10 में से किसी एक सब्जेक्ट को आपको ऑप्ट करना है। तो ये टोटल आपके पास कितने हो गए सर? तो 5 सब्जेक्ट हो गए जो कि आपको यहाँ पे पढ़ना है। तो अगर हम बात करें इन 5 सब्जेक्ट्स में, तो जो आपके पास मेन पेपर हो गए, मेन पेपर मतलब अगर मैं बात करूं कि सर सबसे मेन पेपर तो आपके पास एज ए सिविल इंजीनियर तो आरसीसी और स्टील ही हो जाता है। तो अगर बात करें आरसीसी और स्टील का,
तो ये आपको पढ़ाऊंगा मैं। तो आरसीसी और जो स्टील है ये मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। और बहुत मजेदार पेपर है ये बच्चे, ठीक है। अगर आपको इस पे पकड़ हो गया तो समझिए कि पूरा सिविल इंजीनियरिंग पे आपका पकड़ हो गया। दूसरा जो आपके पास पेपर है वो आपके पास है एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। तो एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग भी वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप कैसे किसी प्रॉपर्टी को वैल्यू निकालते हो। अलग अलग मेथड होता है, क्या होता है सेंटर लाइन मेथड, क्या होता है हमारे पास, मतलब अलग अलग टाइप के जो मेथड्स होते हैं वो सारे मेथड्स के बारे में यहाँ पे आपको अब पढ़ना है। शॉर्ट वॉल मेथड, लॉन्ग वॉल मेथड क्या होता है, उससे कैसे हम लोग एस्टिमेट करते हैं, तो वो सारा एस्टिमेशन के बारे में यहाँ पे आपको पढ़ना है। तो ये भी पढ़ाऊंगा मैं। उसके बाद आपके पास आ जाता है वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग। वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग अगेन मैंने आपको बता दिया कि दो पेपर का कॉम्बिनेशन है, हाइड्रोलॉजी और इरिगेशन। तो ये आपको पढ़ाएंगे नितेश सर, ये आपको पढ़ाएंगे नितेश सर। उसके बाद जो आपके पास प्री स्ट्रेस एंड प्री कास्ट कंक्रीट है ये आपको पढ़ाएंगे अभिषेक सर। और जो आपके पास कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट है ये भी आपको पढ़ाएंगे अभिषेक सर। और जो रूरल कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी है ये आपको पढ़ाऊंगा मैं। और ये जो लेक्चर्स हैं ये लेक्चर्स आपके पास रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिल जाएंगे, चाहे वो ट्रैफिक इंजीनियरिंग हो, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो, एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, आईओटी हो, या फिर ड्रोन टेक्नोलॉजी हो, या 3D प्रिंटिंग हो, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन हो, या इलेक्ट्रिकल व्हीकल हो, ये आपके पास रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिल जाएंगे। तो ये जो 10 के 10 पेपर हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगे। तो ये आपके पास क्या होगा, रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो ये आपके पास एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन हो गया कि कौन कौन सा सब्जेक्ट जो है वो आपको पढ़ना है। अब जब अगले लेक्चर में आएंगे तब हम लोग एक एक सब्जेक्ट्स को बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं फिर आपसे अगले लेक्चर में। धन्यवाद।